हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की जो स्पेशल क्लास है इसमें हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैथ्स का क्लास 10th का स्टैंडर्ड पेपर है। ये मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर और सेशन 21 to 22 है टर्म 2 का। और इसमें आप ये देखेंगे कि आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके वो 40 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर होगा। फर्स्ट टर्म भी आपका 40 मार्क्स था लेकिन वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था, लेकिन ये आपका रिटन पेपर टेस्ट जो है ये आप यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए, ये सेक्शन ए आपको दिया हुआ होगा, सेक्शन बी होगा इसके अंदर और इसमें सेक्शन सी होगा जिसमें केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रीड करूँगी। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो है द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ABC, यानी 3 सेक्शंस है इसके अंदर और टोटल जो है वो 14 क्वेश्चंस हैं। सेकंड है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सब क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। तीसरा सेक्शन ए जो है वो है कंप्राइजेज ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर जो कि 2 मार्क्स के होंगे हर एक क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस, और इंटरनल चॉइस भी दे रखी है आपको 2 क्वेश्चंस में। उसके बाद सेक्शन बी जो है कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चंस दिए होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, और इंटरनल चॉइस भी दी हुई है आपको लेकिन वो एक ही क्वेश्चन में मिलेगी। इसके बाद जो 5th इंस्ट्रक्शन है, लास्ट इंस्ट्रक्शन है, वो है सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, और 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, एक क्वेश्चन होगा। एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको चॉइस दी हुई है। इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और 2 केस स्टडी जो बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो को शुरू करेंगे जिसमें हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है वो प्रैक्टिस करनी है और अपनी कॉपीज़ में इसको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहला जो हमारा शुरू होता है वो है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 2 मार्क्स का है, आप देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12 एंड 15। ये आपकी AP है, इसमें आपको A25 और A15 निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, जो 7th टर्म है अगर वो 7 टाइम्स ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द 5th टर्म हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इस 12th टर्म। तो 12th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम दोनों चॉइस का भी और उसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम दे रखी है, देखिए क्लास 10th की सेशन टर्म 2 है, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है। क्वेश्चन नंबर जो हमने पढ़ा था उसमें ए आपका 6 आ गया, डी आ गया 3, तो A15 निकाल लीजिए। A15 क्या होगा आपका, A15 आपका A प्लस 14D होता है, 15 से एक कम, यानी A हो गया 6, 14 की जगह 14, D की जगह 3, सॉल्व कर दीजिए 48 आ गया। देखिए 6 प्लस 14, इधर 3 करा, 6 प्लस 40, 14 3 हो गया 42, प्लस करा 48 आ गया। ठीक है, ऐसे ही A25 निकाल लीजिए। A25 जो होगा वो आपका क्या होगा, A प्लस 24D होगा। तो A की जगह 6 रख दीजिए, 24, D की जगह 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 78। एक आ गया 48, एक 78 माइनस करना है ना, तो 78 में से 48 को माइनस कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 30, यानी आपका 30 आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आ गया। अगर आपने ये वाला पार्ट करा तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ये वाला पार्ट करने पे आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा, दोनों मार्क्स कंप्लीट। अब जो इसका सेकंड चॉइस वाला क्वेश्चन था उसमें उसने बोला है जो 7th टर्म है वो 7 टाइम्स और 5th टर्म 5 टाइम्स, यानी 7th टर्म का मतलब क्या हुआ, A प्लस 6D, और 5th टर्म का मतलब क्या हुआ, A प्लस 4D। तो A प्लस 4D को 5 से मल्टीप्लाई किया, A प्लस 6D को 7 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक स्टेप में यहाँ पर करके दिखाती हूँ। देखिए A को 7 से करा 7 है,
प्लस इसको इससे कर दिया 42D, ठीक है। इसको करा 5A प्लस 20D, ठीक है। अब 7A माइनस 5A हो गया प्लस 42D माइनस 20D हो गया इज इक्वल्स टू 0। माइनस करेंगे तो 2A, फिर प्लस माइनस कर दीजिए 22D इज इक्वल्स टू 0। और D की वैल्यू, D जो है आपके पास ये आ गया पहले, अब इसमें 2 कॉमन निकालेंगे, A प्लस 11D हो गया। यानी जो A प्लस 11D का मतलब क्या हुआ कि ये T12 टर्म है, तो T12 टर्म क्या आ गई आपकी 0 आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने कर लिया, ऑप्शन भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसकी बनाएंगे तो हम mx को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x² m बन जाएगा और 6xm बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। हैज़ 2 इक्वल रूट्स, 2 इसके इक्वल रूट्स हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ये भी आपका देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। ये आपके पास मैंने भी बनाया था, ये इस तरीके से ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें देखिए, ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया आपका C, ठीक है। तो रियल रूट्स होते हैं तो इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं हम, ठीक है। तो B² माइनस 4AC इज इक्वल्स टू 0, यानी B² क्या हो गया आपका, B² की जगह माइनस 6m का स्क्वायर और 4A की जगह 4, A की जगह 5m और 9C की जगह 9, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे 36m आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया आपका m माइनस 5। अगर हम इसको देखें तो ये 36 हो गया, और अगर हम इसको कॉमन निकालेंगे, पर इसको जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, देखिए 36m² हो गया, और यहाँ पर आप अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 ज़ा कितना हुआ 20 को और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 180m इज इक्वल्स टू 0। 36 कॉमन ले लीजिए 36m, तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। इसके बाद m की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर क्या होगी 5, तो रिजेक्टिंग m इज इक्वल्स टू 0 रिजेक्ट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आ गई m की 5 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे इसमें ना आप यहाँ पर +9 कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर +9 दे रखा है, लेकिन आंसर में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ना ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, तो +9 इज इक्वल्स टू 0 ये चेंज कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 की आपको फिगर भी दे रखी है, यहाँ पे चॉइस तो नहीं है, फिगर है फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन, 2 टेंजेंट्स बनी हुई है टू अ सर्कल COR, ठीक है। इफ़ OP इज इक्वल्स टू 2R1, अगर OP यानी इसकी वैल्यू जो है वो 2R1 है, 2R है, देन फाइंड एंगल APB, एंगल APB ये वाला एंगल आपको निकालना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB, और APB जो किस तरीके का ट्राइंगल है ये भी बताना है। तो चलिए ये भी देखिए, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए ये फिगर थी, सेम हमने बना दी। अब ये एंगल APO यानी ये वाला एंगल, इसको थीटा ले लीजिए, थीटा मान लिया, तो साइन थीटा होगा OA अपॉन में OP, OA ये रहा OA अपॉन में OP, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है आपका, यहाँ पर अगर हम ये देखें 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1/2 यानी थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। अब डबल थीटा हो जाएगा, यानी APB यानी इसके बराबर का हो जाएगा, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, यानी ये कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी कितने डिग्री के हो जाएंगे 60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों एंगल अगर 60 डिग्री के हो गए, देखिए अगर ये स्टेप करेंगे हाफ मार्क्स, और लास्ट स्टेप बताएंगे कि कौन सा ट्राइंगल है, आप देखेंगे तो, क्योंकि APB अगर 60 डिग्री के हैं सारे और PA बराबर PB है, तो ये सारे एंगल अगर हमारे 60 डिग्री के हुए बच्चों, तो इससे पता चलता है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे अब।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई चॉइस नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आपको दे रखा है। रेडियस बोल रखी है अगर 56 है तो आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, तो चलो इसकी हाइट निकाल लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। CSA ऑफ कोन यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल आपको दे रखा है। पाई की जगह पाई रख दिया, आर की जगह आर, एल नहीं पता आपको, एल रख दिया। यहाँ से सॉल्व कर दिया तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। 7 8 ज़ा 56 काट दीजिए और एल जो है वो 1 2 3 2 0 को आप 22 और 8 को डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो एल आपका निकल गया 70। अब एल 70 निकल गया, लेकिन आपको तो एच निकालना था। अगर ये पॉइंट करना आपने तो 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हाफ मार्क्स आपको इसके मिलेंगे अगर आप एच की वैल्यू निकालेंगे। और एच की वैल्यू कैसे निकलती है आपकी? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एल स्क्वायर की जगह आपने 70 का स्क्वायर रख दिया और आर आपके पास था 56 का स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी कोई चॉइस नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या दे रखा है? मिसेस गर्ग जो है वो रिकॉर्डेड द मार्क्स, उन्होंने मार्क्स रिकॉर्ड करे ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल, और उसको टेबल में लिख लिया। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45, और 45 बच्चों का उसने निकाला। वाइल प्रिंटिंग द डेटा, जब वो डेटा प्रिंट कर रही थी, अ ब्लैंक वॉज लेफ्ट, एक ब्लैंक जो था वो लेफ्ट रह गया। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो, तो आपको ये जो खाली ब्लैंक है ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों कि ये क्या होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर है 0 to 20, 5 बच्चों के आए, 20 to 40 10 बच्चों की, है ना। तो इस तरीके से ये इससे एसोसिएटेड है ये ग्राफ पूरा। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए यानी ये फ्रिक्वेंसी होगी आपकी, तो आपको ये निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5 में मॉडल क्लास का जो मतलब है, यानी आपको इसमें मोड जो है वो निकालना है। तो मॉडल क्लास 40 to 60 बोल रखा था, यानी एल हो गया 40, एच हो गया आपके पास 20, दोनों का माइनस करेंगे तो 20। F1 आपको नहीं पता, F0 10 है और F2 6 है। देखो मैं दोबारा बताती हूँ एक बारी वापस जाके। ये देखो ये हो गया आपका F1, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता है आपको, है ना। तो अगर ये नहीं पता तो F0 जो है वो ऊपर वाला होगा और F2 जो है वो नीचे वाला होगा। ठीक है, H जो होगा वो दोनों को माइनस करके निकालेंगे यानी 20, और मॉडल क्लास ये बोली है इसलिए L क्या हो जाएगा 40। तो सब चीज़ें पता चल गई। चलो अब इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप इतना पार्ट लिख दोगे ना कौन सी चीज़ क्या है, आधा नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया, ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये 45 है। ठीक है, ये हो गया। फॉर्मूला होता है आपका L प्लस, उसके बाद ये जो है ये मल्टीप्लाई में भी आ जाता है, लेकिन अगर हम पहले हम करेंगे F1 माइनस जो ये आपका 10 आया है ये होता है F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इनटू में H, फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू डालने के बाद सॉल्व करना है इसको। ये इधर आ गया माइनस होके, और फिर ये यहाँ पे 1/4 आ जाएगा और यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा। इसको यहाँ पे आ गया, और उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व करा पूरे को तो आपके पास आ गया F1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 12 आ गई, जो कि हमें निकालनी थी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ रितु वर यंगर बाय 5 years, अगर रितु जो है वो 5 years छोटी है, देन व्हाट शी रियली इज़, जो अभी उसकी एज है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 times हर प्रेजेंट एज। व्हाट इज़ हर प्रेजेंट एज आपको निकालनी है, और सेकेंड वाले को सिर्फ देखिए सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है आपको क्वाड्रेटिक, और क्वेश्चन 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो चलिए दोनों को हम एक साथ इधर समझ लेंगे क्या है। तो पहला जो है वो है प्रेजेंट एज, मान ली हमने ऋतु की कितनी हो गई x years, तो 5 साल छोटी है ना वो अपनी एज से, तो x - 5 हो गया। और फिर
5 साल जो उसकी अभी एज है उसमें से 11 ईयर्स आपको ऐड करना है, यानी ये इस तरीके की आपकी इक्वेशन बनेगी। इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर उसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है देखो मैं आपको बताती हूँ। ये एक बारी मुझे इसको बताना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत शॉर्टकट दे रखा है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 2ab की जगह 2a और b, ओके, या x पहले 5 लिख सकते हो, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25, ठीक है। अब जो ये आया है, ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 15x कैसे आया, ये 10x है और यहाँ पे 5x है, ठीक है। तो इनको प्लस करा हुआ है। उसके बाद ये 11 है और यहाँ पे 25 है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। अब आप, और ये इन्होंने ऐसे एज इट इज़ क्योंकि इज इक्वल टू 0 करा तो छोड़ दिया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 को आपको सॉल्व करना है, इसको 0 ही बना दीजिए, ठीक है। आप 14 वन जा 14 और 14 और 1 15, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14 है ना, सॉरी, तो 14x हो जाएगा बच्चों और माइनस 1x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कॉमन ले लीजिए इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन ले लीजिए, अगेन x माइनस 14 आ गया। तो देखिए क्या बना, एक x माइनस 14 बना, एक x माइनस 1 बन गया ना, इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक हो गई प्लस 1, एक हो गई 14। तो 1 हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ऋतु जो है वो ऑलरेडी 5 साल पहले की बात करें तो नेगेटिव तो नहीं जा सकते, अगर वो अभी 1 साल की है, 5 साल पहले क्या कोई नेगेटिव एज थोड़ी होगी। तो 14 ईयर्स आ गई इसकी एज हमारी। तो 6th का फर्स्ट पार्ट डन। अब हम इसी 6th का जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट है जो कि आपकी चॉइस वाला है, चाहे आप ये करो चाहे ये करो। अगर देखिए 1 पार्ट इधर, हाफ पार्ट इधर, हाफ पार्ट इधर दे रखा है। अब ये आपका क्वेश्चन था, आपने ए लिख दिया, 9 है आपके पास, बी लिख दिया, ये हो गया, और सी हो गया ये पूरा, ठीक है। इतना कर दोगे तो आपके आधे मार्क्स पक्के। उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे आप, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का। बी स्क्वायर की जगह आप ये लिखोगे, 4 की जगह 4, ए की जगह ए और सी की जगह सी। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व देखिए मैं करके आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये आपका यहाँ पर ये आया है। रुको 1 मिनट वेट करो। ये हो गया आपका 36 पी स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 पी स्क्वायर ही तो आएगा, और ये आ जाएगा 36 क्यू स्क्वायर प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, 36 क्यू स्क्वायर बच गया ना। समझ आया कैसे आया, थोड़ा सा लंबा लगता है देखने में, बड़ा लगता है, बट लेकिन वो अगर हम उसको शॉर्ट करते तो ईजी हो जाता है। अब x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो x का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। तो माइनस बी की जगह 6p लिख दिया, प्लस माइनस रूट डी की जगह आपका आ गया 6, क्योंकि जो 36 है बच्चों किसका रूट होता है, 6 का, और क्यू स्क्वायर की जगह क्यू आ गया, ठीक है। इसके बाद एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। माइनस कर देंगे तो कॉमन लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, प्लस कर देंगे कॉमन लगा के 3 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखो क्यू एक बार बता दूँ ज़रा, एक बार देख लो, 6p प्लस 6q है ना, और 18 है, 6 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो p प्लस q अपॉन में 18 आ गया, कट कर दिया तो 3 आ गया, देखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से करा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेक्शन बी शुरू करेंगे क्योंकि सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमारे 6 क्वेश्चन थे और 2 चॉइस वाले थे। अब हमारा शुरू होता है सेक्शन बी। तो अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हमें शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। तो बच्चों आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन
इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, 250 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करा लॉन्ग जंप कंपटीशन में। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस, मीडियन निकालना है आपको, डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट्स। इंटरप्रेट द मीडियन, और फिर इंटरप्रेट करना है मीडियन को पहले, लेकिन हम मीडियन निकालेंगे। तो ये हमारे पास टेबल है, ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और ये आपको दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन के लिए हमें मीडियन का फॉर्मूला लेना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कॉमन कॉलम यही है, सेक्शन बी, डिस्टेंस आपको दे रखा है, सेम टेबल बना दी हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भी सेम टेबल बना दी। अब हमें बनाना है सी एफ। ये हमारा एफ था बच्चों, एफ का सी एफ बनाते हैं, क्योंकि जो मीडियन होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ये रहा, देखिए आप, इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, सी एफ की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला वाला टर्म सेम आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को ऐड करते हैं। इसको ऐड कर लीजिए 120 आ गया, इसको ऐड कर लीजिए 182, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 220, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 250 हो गया। ठीक है, तो n जो होता है वो हमारा लास्ट टर्म होता है, जिसको 250 कहते हैं, जिसको हम इसका भी टोटल कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या आएगा, 250 आएगा। तो n/2 निकाल लीजिए, क्योंकि n/2 आपको फॉर्मूले में चाहिए, हो गया आपका 250/2 कितना हो गया, 125। मीडियन क्लास, यानी अब 125 जब आपका आया है तो मीडियन क्लास देखिए कौन सी होगी, ये वाली होगी, क्योंकि 120 से ऊपर है। अगर ये वाली होगी आपकी तो इसके जस्ट ऊपर वाली सी एफ होती है, यानी 120 सी एफ हो गई। और जो एफ है वो ये वाला माना जाता है, ठीक है। और एच दोनों इनका डिफरेंस माना जाता है, जो कि 1 दे रखा है आपको। और एल जो है वो आपका ये हो गया 2। फॉर्मूला लिखा, सॉल्व कर दीजिए। देखिए एल की जगह हमने लिखा यहाँ पे 2 प्लस n/2 हो गया 125 माइनस सी एफ हो गया 120, एफ की जगह हो गया 62 और आई यानी जो डिफरेंस है वो हो गया आपका 1। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करा, कितना आ गया, 5/62 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लेकर के 129/62, इसको डिवाइड कर दीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, या फिर सिंपली भी डिवाइड कर सकते हैं, 2.08 मीटर्स आ गया। तो 50% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो जम्प्ड उन्होंने करा बिलो 50% एंड अबव इट, ये आपकी इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक है, जो इंटरप्रिटेशन हमें लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 डन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पहले रीड करेंगे। इसमें भी आपको चॉइस नहीं दे रखी है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9, 10 में आपको चॉइस दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है टू अ सर्कल रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री के ऊपर वो इंक्लाइन करनी चाहिए आपस में, और 4 सेंटीमीटर का रेडियस आपको लेनी है। और जो ये क्वेश्चन है आपको, ये हमने वर्कशीट में भी डिस्कस कर रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं कि किस तरीके से इसकी फिगर बनेगी। पहले आपको क्या करना है बच्चों, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। वेट, मैं सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक सेंटर ओ ले लिया आपने यहाँ से। ठीक है, अब आपको सपोज ये आपने बी ले लिया, आपको वेट, इसको ना आप ऐसा करिए, यहाँ पे इसको आप रख दीजिए, ये ए रख दीजिए। ठीक है, ये ओ हो गया। अब आपको ए ओ बी आपको 120 डिग्री बना लेना है, जो कि ये बन गया आपका 120 डिग्री का। ठीक है, 120 डिग्री का बना दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ एंगल ओ ए पी। अब ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप इस तरीके से, तो ये ऐसे बनेगा। और बी पे भी 90 डिग्री का बनाएंगे, तो ये भी इस तरीके से ऐसे बन के, और यहाँ पे ये मीट करेगा, इसका नाम हमें पी देना है। तो जो ये एंगल होगा बच्चों, ये आपका 60 डिग्री का एंगल माना जाएगा। ठीक है, जो कि आपका, अगर ये 90 जो है, ठीक है, तो ये इस तरीके का, और ये हो गया आपका हाफ, जो 60 डिग्री आपको इंक्लाइंड दिखाना है। ठीक है, तो अब और पी ए और पी बी जो है वो टेंजेंट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब 9 करते हैं पहले, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। तो 9th क्वेश्चन में आपको मीन निकालना है। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। तो रन्स निकालने 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200। ये आपको नंबर ऑफ बैट्समैन दे रखे। तो चलिए मीन निकाल लेते हैं इसका।
मीन के लिए देखिए पहले तो सेम टेबल बनाया है और बस उसका टोटल करा है, कुछ नहीं करा। उसके बाद इस अब एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है बच्चों, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं या फिर इनकी मिडिल टर्म। तो 0 और 40 का बीच का क्या हो गया 20, 40 to 80 का क्या हो गया 60, 80 to 120 का क्या हो गया 100, 120 और 160 का क्या हो जाएगा 140, है ना। तो ये कर दिया। अब एफ आई एक्स आई का क्या मतलब हुआ, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को। देखिए 20 और 12 को करा 240, 60 और 20 को करा 1200, 100 और 35 को करा 3500। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको टोटल करना है, यानी एफ आई एक्स आई का टोटल करना है और एफ आई का टोटल करना है और फिर इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। देखिए इस तरीके से फॉर्मूला है आपका ये, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये आ गया 13280 अपॉन में 120 डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया 110.67 रन्स। ठीक है, ये डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आप साथ के साथ ही मेरे साथ इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलना, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो रहता चला जाएगा, क्योंकि आपकी कॉपी में होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बच्चों चॉइस दे रखी है, जो कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि हम चैप्टर कर चुके हैं, वर्कशीट में भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो उस चैप्टर में से आपका ये क्वेश्चन है, क्या है, 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, 2 वर्टिकल पोल है डिफरेंट हाइट्स के, आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी 20 मीटर दूर 2 पोल्स खड़े हैं, वो हाइट सेम नहीं है उनकी। ऑन द लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल, यानी इस तरीके से ये इसका बनेगा आपका 60 डिग्री एंगल। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट, और इसका बन जाएगा आपका 30 डिग्री का एंगल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट निकालनी है ऑफ द पोल्स, पहले दोनों की हाइट निकाल के फिर उनका डिफरेंस निकालना है, यानी माइनस करना है, और √3 की वैल्यू रखनी है 1.73। तो इसका जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वाला, ये हम बाद में पढ़ेंगे पहले, क्योंकि पहले उसको समझना ज़रूरी है ना, 10th के फर्स्ट पार्ट को। देखिए यहाँ पे ये आपका 10th का फर्स्ट पार्ट है। देखिए फिगर बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, रफ में इस तरीके की बनी है। ये इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है। PQS ले लीजिए, पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो क्या होगा इस वाले ट्राइंगल में, tan 60 होगा, y अपॉन में 20, y अपॉन में 20 करा, tan 60 क्या होता है √3 होता है। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इज इक्वल्स टू y अपॉन 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई 20√3। अब दूसरा देखो, ये वाला ट्राइंगल ले लो, RQS कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ये x अपॉन में 20 हो गया। tan 30 क्या होता है 1/√3, x अपॉन में 20, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 20 अपॉन में √3। दोनों को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पहले √3 एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 40 अपॉन √3 आएगा। इसका 40 अपॉन √3 है ना बच्चों, इसको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करोगे तो ये तो सेम रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। फिगर बनाओगे 1 नंबर, इतना सॉल्व करोगे हाफ नंबर, फिर इतना सॉल्व करोगे हाफ नंबर, और लास्ट में आंसर निकालोगे तो कितना नंबर मिलेगा आपको, 1 नंबर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आई होप आप को क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है बच्चों। तो इसके बाद हम इसका जो सेकेंड पार्ट है इसको हम देखते हैं। A boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground 50 meter away from a building, कि एक बच्चा खड़ा हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे बच्चा 1.7 मीटर्स का खड़ा है, और एक बिल्डिंग से, यानी बिल्डिंग यहाँ पर है और वो 50 मीटर्स दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द आई इज 60 डिग्री का एंगल है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको कैलकुलेट हाइट करनी है, बिल्डिंग ऑफ द हाइट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले हम यहाँ फिगर को देखेंगे, किस तरीके की फिगर है। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बनाई थी इस तरीके की फिगर आपको दिख रही है। 50 मीटर है, ये बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग यहाँ पर है, ठीक है। लेट PR बी द बिल्डिंग एंड A बी द बॉय, ठीक है। तो PQR अगर हम, क्योंकि बच्चा देख रहा है ना, उसकी आँख से बनाना है ना हमें एंगल, तो tan 60 हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ये तो पी क्यू ले लीजिए आप, पी क्यू अपॉन में क्या हो गया 50, tan 60 क्या होता है √3 होता है, यानी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 50√3 आ गई, 50√3 मीटर्स आ गई। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी ये तो 1.7 हो गया सेम, और ये आ गई 50√3, ठीक है। तो 50√3 की जगह आप रख दीजिए 1.73, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और 1.7 को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 88.2 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 डन। सेक्शन बी भी आपका इसी के जो है अकॉर्डिंगली सेक्शन बी भी इसी के साथ आपका डन हो गया। अब हम हमारा लास्ट सेक्शन करने वाले हैं, जिसमें अगेन हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 नंबर का है हर एक मार्क्स, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 11 है, फिर 12 है, 13 है, 13 में और फिर 14 है, ठीक है। 2 केस स्टडी के क्वेश्चन है 13 और 14 जो है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें आपकी चॉइस है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोल रखा है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ स्फेरिकल शेल 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इट इज़ मेल्ट हो गई एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, उसको बना दिया है जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आपको हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, आपको निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम ये सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका, ये सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11 है वॉल्यूम ऑफ शेल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोनों को हमें माइनस करना है बेसिकली, तो 4πr² होता है। तो दोनों का ही आप जो फॉर्मूला है वो होता है 4πr³ होता है, ठीक है, 4/3πr³। तो 4/3 की जगह 4/3 पाई रख दिया बाहर, इस r³ की जगह 5 की क्यूब और 3 की क्यूब। और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ शेल ना, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा πr²h, जिसमें r की वैल्यू क्या रखी है 7। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको अब देखिए सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। 4π/3 रख दिया और यहाँ पर 5 की क्यूब माइनस 3 की क्यूब इज इक्वल्स टू π/7²h। पाई की जगह पाई कट गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको 4/3 हो गया ये, और 5 का अगर क्यूब देखें तो 125 होता है और 3 का 27 होता है, और यहाँ पर आ गया 49h। अब 4/3 इसको माइनस कर देंगे अगर, तो 15 में से 7 8, और यहाँ पे आ गया 11 में से 2 98 आ गया, ठीक है। 8 7 15 9 10 11 और 1 12, ठीक है। और इज इक्वल्स टू 49h। अब अगर 7 से इसको अगर हम कट करें तो 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा और 7 4 ज़ा, ठीक है। फिर दोबारा से कट कर दिया 7 2 ज़ा, तो h क्या आ गया 4 2 ज़ा 8, 8/3 यानी 2 2/3, 8/3 आ गया देखिए, ठीक है। आप टोटल सरफेस एरिया इतना करोगे तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर निकालोगे तो 2πr+h होता है, जिसमें 2 पाई की जगह r की जगह 7 और h आपने निकाल दिया 8/3। ये 7 से 7 कट गया, 2 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए 44। इस नंबर का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया 29/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया, डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे बच्चों, जिसमें आपको एक प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है, और बाकी जो है दूसरा भी प्रूफ करने के लिए दे रखा है, और चॉइस में दे रखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। यानी ये आपकी एक थ्योरम है जिसमें वो बोल रहा है कि जो एंगल अगर यहाँ पर जो एंगल टेंजेंट्स पे बनता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो एक्सटर्नल पॉइंट का सप्लीमेंट्री होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। 12th के सॉल्यूशन में आपने फिगर बनाई करेक्ट तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा।
अब अगर हम ये 4 एंगल दे रखे हैं, देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चारों एंगल को जोड़ेंगे 360 आएगा। ये दोनों एंगल तो आपके हो गए 90 डिग्री के, ये नहीं पता आपको, ठीक है। 360 टेंजेंस परपेंडिकुलर टू रेडियस हो गई। 90 माइनस करा 180, 360 में से माइनस कर दिया 180। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर कोई भी दो एंगल को ऐड करो तो वो सप्लीमेंट्री बनता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर देखेंगे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पहले उसके लिए क्वेश्चन चॉइस दे रखा है, तो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है आपका 2 टेंजेंट्स दे रखी है, टीपी एंड टीक्यू दे रखा है। ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव करना है आपको, ये भी एक थ्योरम है बच्चों, आपकी 10.8 जो है वो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल पी टी क्यू, ये वाला जो एंगल है ये डबल होगा एंगल ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू यानी ये वाले एंगल के, ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको हमें करना कैसे है। अब यहाँ पर आप ये अगर इसको देख लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखिए, इस तरीके की आपकी फिगर है, ठीक है। थीटा ले लीजिए इसको, एंगल पी टी क्यू जो है, एंगल पी टी क्यू ये वाला जो है, इसको थीटा ले लीजिए, ठीक है। थीटा लेने के बाद ये बता रखा है जो टी पी क्यू है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि जो दो साइड्स हैं इसकी इक्वल होती हैं, यानी ये दोनों जो आपके टेंजेंट हैं वो इक्वल हैं, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इसके बाद एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी है, तो 180 में से थीटा माइनस कर लेंगे, ठीक है। 180 में से थीटा माइनस करा तो क्या आ गया, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, और एंगल ओ पी टी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री है एंगल ओ पी टी ऑलरेडी, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो 90 से 90 तो कैंसिल हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। तो थीटा हमने क्या रखा हुआ था, पी टी क्यू रखा था, तो ये हो गया ना हाफ ऑफ पी टी क्यू, हाफ ऑफ पी टी क्यू, टू इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डबल हो गया एंगल पी टी क्यू का। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो ये है कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है आपका केस स्टडी का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, trigonometry in the form of triangulation forms the basis of navigation whether it is by land, sea or air। हम trigonometry यूज़ करते हैं। GPS radio navigation system helps to locate our position on earth with the help of satellite। सैटेलाइट्स के थ्रू हम जो GPS के थ्रू हम एक रेडियो नेविगेशन है जो ये सिस्टम, उससे हमें ये पता चलता है कि हम अर्थ में किस पोजीशन पे हैं, कहाँ पर हैं। अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर, एक गार्ड यहाँ पर बैठा हुआ है इस टावर के टॉप पे। ऑब्जर्व्ड एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टूवर्ड्स इट, और एक बोट यहाँ पर देखिए आ रही है टावर की तरफ। A clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring angles or slopes, tilt। यानी क्लाइनोमीटर और इंक्लाइनोमीटर का जो यूज़ है वो स्लोप की मेजर करने के लिए, स्लोप को या एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। द गार्ड यूज द क्लाइनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। और ये वो बता रहा है कि जो ये एंगल है वो कितने का है, 30 डिग्री का है। आगे देखिए आप, फर्स्ट पार्ट है मेक अ लेबल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है और फिगर भी बनानी है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेंगे। और दूसरे में आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद जब गार्ड जो है ऑब्जर्व करता है दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाय दिस, यानी जब वो और पास आ गई तो उसका डिस्टेंस ये रह गया। ही इमीडिएटली रेज द अलार्म, वो अलार्म बजा देता है। व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, तो जो एंगल है वो कितना रह जाएगा, यानी पहले 30 डिग्री हमने ऑब्जर्व किया था, तो उसके बाद फिर कितना होगा जब जो है बोट के पास आ जाएगा वो। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अब।
तो केस स्टडी का जो फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों, वो है आपका, पहले तो देखिए फिगर बना लीजिए। फिगर किस तरीके की बनेगी, ये आपका टावर है, यहाँ से बोट आ रही है, मैंने आपको बताया ना 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है, आपने ये लेबलिंग कर दी, ये हो गया 240 मीटर टावर, ये आपको पता नहीं है। आप tan30 लगा दीजिए। tan30 क्या होगा आपका, tan30 240 अपॉन में x हो जाएगा, और tan30 होता क्या है, 1 अपॉन में √3 होता है, 240 अपॉन में x मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 √3 हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको x की वैल्यू ही निकालनी थी, निकाल दी। अब सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है डिस्टेंस जो है वो देखिए, बोट ऑफ द टावर का है 240 √3 में से ये वाला ये आपका मेन था, इसमें से ये जो दे रखा है ये माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मीटर्स बचेगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा आपका, 240 अपॉन में 240, क्योंकि अब डिस्टेंस जो है वो पूरा का पूरा, ये भी 240 हो गया और ये भी 240 हो गया। तो अगर 240 को 240 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, और tan जो 1 है वो tan थीटा में कब होता है, tan 45 पे होता है बच्चों। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 45 डिग्री आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी का, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज से रिलेटेड है कुछ, तो पढ़ते हैं इसको। केस स्टडी 2 14 क्वेश्चन। पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भी अगर हम इस तरीके की जो पुशअप्स वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। वाइल द पुशअप्स प्राइमरीली टारगेट्स द मसल्स ऑफ द चेस्ट, आर्म्स एंड शोल्डर्स को सपोर्ट करती है। सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर मसल्स इन टोनिंग अप द होल बॉडी, और उसके बाद फिर वो होल बॉडी को पूरा जो है वो कवर करती है, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स लगाते हैं। तब क्वेश्चन है आपके पास, नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स, वो अभी मार सकता है 1 घंटे में, बट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 उसको मारना है पुशअप्स इन 1 आवर, फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलरली, इसलिए वो प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहा है। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस, हर दिन की प्रैक्टिस में ही इज़ एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर, और 1 घंटे में वो 5 जो हैं वो पुशअप्स और करता है, एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डे, यानी जितना उसने कल करा है उससे ज़्यादा 5 वो करता है। इफ़ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000, अगर उसने पहले दिन 3000 करा, टू कंटिन्यू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज अचीव्ड। यानी ये एपी का क्वेश्चन आपको लग रहा है, जिसमें कॉमन डिफरेंस आपको देखिए जो है वो 5 मोर बता रहा है, और फर्स्ट हो गया आपका 3000। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर, मैंने कहा था ना एपी का क्वेश्चन है, एपी रिप्रेजेंट करनी ऑफ पुशअप्स पर डे, एंड हैंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। और सेकंड में फाइंड द टोटल, यानी सम निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय द नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड, ठीक है। तो चलिए हम इसका लास्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए, मैंने कहा था 3000 पहला हो गया, फिर 5 ऐड करा 3005, 5 ऐड करा 3010, और ऐसे लास्ट में उसको कितना अचीव करना है, 3900। ए हो गया यहाँ पे आपका 3000, डी हो गया आपका यहाँ पे 5, ए एन निकालना है आपको। ए एन लास्ट टर्म आपको दे रखी है, ए निकाल लीजिए, n-1 डी की जगह ऐसे डिस रख दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, दोनों को इस तरफ ले जाके 900 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये आ गया। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ गई आपकी 181, यानी मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो हैं वो प्रैक्टिस के आपके n-1 यानी 180 डेज हैं, ठीक है। सेकंड आपको सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 a + l होता है। n की जगह आपने 181 अभी हमने निकाला, डिवाइडेड बाय 2, a हो गया आपका 3000 और l हो गया आपका 3900, दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर आएगा उससे 181 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके ये पुशअप्स निकल जाएंगे। 6,24,450 पुशअप्स, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर ये जो हम
कर रहे थे अपना ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को बच्चों कम से कम 2-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके फाइनल टर्म में, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कीप प्रैक्टिसिंग बच्चों एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।